क्या आप अपने बढ़े हुए मोटापे को कम करना चाह रहे हैं? क्या अपनी बढ़ी हुई डायबिटीज को पूर्ण नियंत्रण में लाना चाह रहे हैं? क्या आप अपने बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करके हृदय रोगों के जोखिम को घटाना चाह रहे हैं? या अपने बढ़े हुए फैटी लीवर को रिवर्स करके नॉर्मल हेल्दी लीवर में लाना चाह रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपके लिए एक सीक्रेट फार्मूला लाए हैं, जिससे आप अगर इन चारों में से किसी चीज से पीड़ित हैं तो इस समस्या से निजात पा सकते हैं। उस सीक्रेट फार्मूला का नाम है निगेटिव कैलोरी बैलेंस। निगेटिव कैलोरी बैलेंस होता क्या है कि शरीर में हमें खाद्य पदार्थों से जितनी ऊर्जा मिलती है उससे ज्यादा ऊर्जा हम खर्च कर दें, यानी शरीर के कार्य करने, जो शरीर के आंतरिक अंग कार्य करने में जितनी ऊर्जा चाहिए होती है, जिसे बेशक मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, या बॉडी जितना अपना कार्य करती है या वर्किंग करती है, जितने एक्सरसाइज डेली रूटीन में जो भी खर्च होते हैं, ये बढ़ जाए। अगर हम सामान्य शब्दों में समझें तो एक स्वस्थ आदमी को लगभग, पुरुष है तो 2500 किलो कैलोरी की एनर्जी चाहिए, और एक महिला है तो उसको लगभग 2000 किलो कैलोरी की एनर्जी चाहिए। और हम को इतनी चाहिए। अगर हम इससे कम एनर्जी देते हैं, जैसे चाहिए तो हमें 2500 पुरुष के लिए और महिला को चाहिए 2000, और हम दे रहे हैं उसको लगभग 1500 या 1000, तो ये जो 800 से 500 से लगभग 1000 का डिफरेंस है, ये कहलाता है निगेटिव कैलोरी बैलेंस। दोस्तों, ये निगेटिव कैलोरी बैलेंस में जब बॉडी जाती है तो बॉडी इसको काउंटर करती है, यानी बॉडी को तो 25 चाहिए ही चाहिए। अगर आप 15 देंगे तो वो अपने शरीर में ही कुछ रासायनिक क्रियाविधि करके ऊर्जा को प्राप्त कर लेगी, उतने कैलोरी की कमी को पूरी कर लेगी। तो इसमें 4 तरीके की घटनाएं मेन घटती हैं। जब हम शुरू करते हैं निगेटिव कैलोरी बैलेंस, तो क्या होता है कि शरीर के मांसपेशियों में लगभग 400 ग्राम ग्लाइकोजन संचित होता है और लीवर में लगभग 100 ग्राम संचित होता है। ये ग्लाइकोजन तुरंत टूट करके हमारे एनर्जी सोर्स ग्लूकोज में बदल जाता है, और ये ग्लूकोज जो हमारी एनर्जी डिफिशिएंट है, जो कमी है, जो निगेटिव कैलोरी बैलेंस है, उसको पूरा करता है। लेकिन और जब इससे आगे के दिनों में भी आप निगेटिव कैलोरी बना के रखें, कम खाना ले रहे हैं, तो क्या होता है, दूसरी घटना हमारी जो लाइपोलिसिस होना शुरू हो जाती है, यानी जो एडिपोज टिश्यू है हमारे बॉडी में, उनसे जो संचित ट्राइग्लिसराइड है वो टूट करके फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, जिससे क्या होता है कि एनर्जी हमारे मिलती है। और ये जब टूट जाता है तो हमारे शरीर के अंदर जो मसल्स में इंट्रामायोसेलुलर फैट जमा हुआ है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही थी, वो दूर हो जाता है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा शुगर नियंत्रित रहने लगता है। अगर इससे भी ज्यादा दिन हम निगेटिव कैलोरी बैलेंस बना के रखते हैं तो फैट से जो है फैट टूटने लगता है और फैट कीटोन बॉडीज बनती। अब ये कीटोन जो है ये बॉडी को एनर्जी देती है। ये एक मेटाबॉलिक एडॉप्टेशन है, ये डायबिटिक केटोएसिडोसिस की तरह नहीं है। और ये जब फैट कम होगा तो आपका वेट भी कम होगा, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे और हृदय रोगों का जोखिम भी कम होता जाएगा। लेकिन अब अगर इससे भी ज्यादा दिन आप निगेटिव कैलोरी बैलेंस बना के रखें तो बॉडी प्रोटीन से एनर्जी लेने लगती है। जो मसल्स में प्रोटीन है उनकी प्रोटियोलिसिस होने लगती, प्रोटीन टूटने लगते हैं, जिससे मसल्स कमजोर होने लगती, उनका टोन कमजोर होने लगता है, उनकी पावर कमजोर होने लगती है और बॉडी धीरे धीरे लिथार्जीनेस की तरफ जाती है। ये बुरा साइन है। यहाँ पे हमें निगेटिव कैलोरी बैलेंस स्टॉप कर देना चाहिए। दोस्तों, हमें निगेटिव कैलोरी बैलेंस कितने दिन तक आइडियली करना चाहिए और कितना करना चाहिए? ये हमें लगभग 3 माह करना चाहिए। प्रथम माह में जो है लगभग 500 किलो कैलोरी एनर्जी कम दे, माइल्ड रेंज का रखें, और फिर जो अगले महीने में लगभग जो है 500 से 800 के बीच में रखें, और तीसरे माह में करने से पहले 1 माह का निगेटिव कैलोरी बैलेंस ब्रेक दें, नॉर्मल करें, ताकि प्रोटियोलिसिस की संभावना लगभग
शून्य हो जाए, फिर आप लगभग 800 से 1200 कैलोरी डिफरेंस रखें तो आपको जो है लगभग डिजायर्ड वेट लॉस मिल जाता है और शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर नियंत्रण में आ जाते हैं। और अगर हम आइडियली बात करें तो लगभग 500 से 600 किलो कैलोरी अगर निगेटिव बैलेंस हम 3 माह तक बना के रखते हैं तो बॉडी में स्मूथ फैट लॉस होता है और जो है हमें सारे लाभ मिल जाते हैं। लेकिन ये निगेटिव कैलोरी बैलेंस हमेशा एक पढ़े लिखे डॉक्टर के नियंत्रण में करना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत आपने कर लिया तो क्या होता है कि मसल्स में टोन घटती है, प्रोटीन लॉस होता है और प्रोटीन टूटने से लिथार्जीनेस बढ़ने लगती है, जो हार्मोनल डिसबैलेंस होने लगते हैं, जो घेरलिन लेप्टिन नामक हंगर के और सेटाइटी के रेगुलेटरी हार्मोन होते हैं ये डिस्टर्ब होते हैं। तीसरा जो बॉडी का थर्मो रेगुलेटरी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करता है थायराइड हार्मोन, वो डिसबैलेंस होने लगता है, आपकी मसल टोन घटने लगती है, आप में की जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब होने लगती है, जिससे बॉडी में हीलिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाती है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए और हमारे अगले वीडियो में आपको पूरे 3 माह का निगेटिव कैलोरी बैलेंस कैसे करना है, कितना प्रोटीन रखना है, कितना फैट रखना है, कितना कार्बोहाइड्रेट रखना है, किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट रखना है, कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रखने हैं, ताकि बॉडी एक जो है कंटिन्यूअस स्लो प्रोसेस से वेट रिडक्शन करके डिजायर्ड इफेक्ट प्राप्त करे। धन्यवाद।